068. Nowadays, 80% of the worldwide, 80% of the projects, they are following ISO 21809-3 for giant coatings, field giant coatings, and ISO 21809-1 for mill coating, ISO 21809-2 for FBE coating, frozen bonded epoxy coatings. There are different standards actually. So सामने बताया तो पहले 30672, 30670 ये सब कुछ बताया था वो अलग अलग है. ओके सो अभी आप लोग EN 12068 फॉलो कर रहे हैं. एज पर योर EN 12068 स्टैंडर्ड एक्चुअली आपको इसको सरफेस प्रिपरेशन में एक ऑप्शन देता है, कोटिंग में ऑप्शन जाएगा तो आपको दिया था ISO 8401-1. ISO 8401-1 ज्यादा स्टैंडर्ड्स बारे में तो बोलेगा तो बोर लगता है आप लोगों को, उसके लिए ज्यादा स्टैंडर्ड्स में नहीं जाता हूं मैं, बाहर आ जाता हूं मैं. सो एज पर वो स्टैंडर्ड है ना, आपको सरफेस प्रोफाइल करना पड़ेगा. व्हाई वी आर क्रिएटिंग सरफेस प्रोफाइल, व्हाई वी आर डूइंग ब्लास्टिंग, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टिंग, सरफेस प्रिपरेशन. हम सरफेस प्रिपरेशन क्यों करना है सर, कोई बोल सकता है? एनीवन सर बोलिए सर, मैं ही बोल रहा हूं. जॉइंट का जो हमारा जो हम लोग जॉइंट मारेंगे इसके बीच का, उसमें एकदम क्लीन होने से उसके अंदर का कोई मेटल पार्टिकल्स अंदर को जब होने नहीं चाहिए, जैसे कि एडहेसिव इजीली हो सके. हम जब उसको हीट सील करेंगे तो उसमें एयर जनरेट नहीं होगी और क्लियरली उसको जॉइंट बॉन्डिंग हो जाएगा. ये रीजन होता है. Exactly 75% is correct. 75% is correct. I will explain to you. You are right sir, 75%. So actually ये पाइप है, मैंने पहले भी बात किया था. पहले प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके बाद लोड होगा, साइड पे आएगा, डंप यार्ड में रखेंगे, उसके बाद साइड में लेके आएंगे, स्टिंगिंग करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, उसके बाद हमारा ब्लास्टिंग का पास आएगा. ये इतना प्रोसेस चलने में 6 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, कभी-कभी 4 साल भी हो सकता है. So what is the life of 3L PE coating? ये मैन्युफैक्चरिंग करता है ना एक्चुअली, वो पाइपलाइन मैन्युफैक्चरिंग किया था 3L PE कोटिंग. 3L PE कोटिंग का ऐसा धूप में छोड़ देगा तो कितना साल में छोड़ सकता है विदाउट एनी कोटिंग. पाइप को मैन्युफैक्चर हो गया था, पाइप यार्ड में छोड़ दिया था, जिंदाल का हो, वेल्सपुन का हो, प्लांट में छोड़ दिया हमने पाइप को. कितना साल तक पाइप को ऐसा धूप में छोड़ सकता है? एनीवन, किसी को आईडिया है? सब में जाएगा पानी. 12 years 12 इयर्स वो बेयर पाइप के लिए. नो 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 सर, एक्चुअली आपको 3L PE कोटिंग करने के बाद जो पाइप को हम यूज कर सकता है, ऐसा कितना दिन हम उसको बाहर छोड़ सकता है, मतलब कितना दिन छोड़ेगा तो उसको यूज कर सकते हैं. मतलब अपना इंडियन टेंपरेचर, अपना इंडियन टेंपरेचर कोई भी 50 डिग्री टेम्परेचर अगर 48 डिग्री 50 डिग्री पकड़ो तो कुछ छोड़ता नहीं. ओके उसका कुछ होता नहीं, यूज कर सकते हैं. जब भी यूज करोगे तो उसका एक बार टेस्ट करना पड़ेगा. क्या टेस्ट करना पड़ेगा? जो कोटिंग है, कोटिंग टेस्ट करके चेक करो. डिपेंड्स ऑन कोटिंग थिकनेस. Yeah, okay, it's a 2.5 mm. So, okay, 2.5 mm. So, क्या है? What's the standard for 2.5 mm? Okay, 2.5 mm. कितना साल तक छोड़ सकते हैं आप? लंच टाइम बोला, जल्दी बोलना, नहीं तो आप लोग बोलेगा. बोलिए. You don't have idea. That's good. Okay, no problem. 3L PE coated pipe. एक बार मैन्युफैक्चर होने के बाद आप डंप यार्ड में लेके आके स्टॉक करने के बाद विदिन 2 साल के अंदर आप उसको बैक फिलिंग करना पड़ेगा. विदिन 2 years. लेकिन वंस यू बैकफिल दैट पाइप वो 25 साल चलेगा. एक बार पाइपलाइन को विद इन द पीरियड बैकफिलिंग कर दिया, सब कुछ प्रोसेस करके बैकफिलिंग कर दिया, 25 साल 30 साल चलेगा. वो बोल रहे हैं साहब, बोला था 1984 में बैकलाइन डाला था एलपीडी के. 1984 को बोलेगा तो मैं 1975 में बॉर्न हुआ था मेरा. मतलब मेरा 8 साल के बाद ये हुआ था, 7 साल के बाद हुआ था ये. मतलब वो पाइपलाइन अभी भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूं, वो भी चल रहा है. देखो दोनों चल रहा है. सो वही बोल रहा हूं मैं आपको वही बोल रहा हूं. सो आपको कोटिंग करके पाइप को मतलब ऐसा एनवायरनमेंट में छोड़ने के बाद आपको 2 साल का अंदर पाइप को अंदर डालना पड़ेगा, नहीं तो वो डीलैमिनेट होना शुरू कर जाएगा. ये पाइप डीलैमिनेट हो जाएगा फ्रॉम द FBE आल्सो समटाइम्स. अंदर पेंट डालना ना, सो FBE इज द मेन एंटीकोरोसिव प्रोडक्ट, वो भी डीलैमिनेट हो जाएगा. इसके लिए 2 साल के अंदर हम उसको खत्म कर रहे हैं. लेकिन कभी-कभी देखता हूं गेल का एओसी का प्रोजेक्ट देखता है 5 साल का पुराना पाइप, बोलते हैं डालो सर क्वालिटी नहीं मिल रहा है बोल के कंसल्टेंट को बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं, लेकिन खुद क्वालिटी वाला पाइप नहीं देते. 5 साल पुराना पाइप देते हैं, मारो डालो बोलते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे. अभी देखना है, आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग एनीवन सर एक्चुअली. ओके, मैं एक्चुअली कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं सर. मैं एक्चुअली जस्ट अ कॉमन पॉइंट आई हैव टू एक्सप्लेन. इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. दैट इज लाइक ओके सर. सो आपको तो फॉग होगा, बारिश होगा, कुछ भी हो सकता है. ये सारा मल्टीपल क्लाइमेट की वजह से क्या होगा, मल्टीपल क्लाइमेट की वजह से उसका ऊपर एक लेयर फॉर्म होगा. दैट इज जस्ट आपने बताया था, रस्ट फॉर्म हो जाएगा. सो वो रस्ट को रिमूव करना पड़ेगा. तो छोटी देसी लैंग्वेज में बोल देता हूं, ठीक है. अपना दिवाली आएगा, दसरा आएगा, कोई पोंगल, हमारा साउथ इंडिया का पोंगल होता है, पोंगल आएगा.
So at the same time, they have to create some roughness on 3LPE up to the sleeve coverage area. 3LPE बहुत स्मूथ है, इसमें पानी गिरेगा ना नीचे गिर जाएगा। जब आप ब्लास्टिंग करने का उसमें पानी डालोगे तो नीचे नहीं आएगा, उसमें तो रह जाएगा ऐसा। क्योंकि स्लीव कितना दूर आता है उतना दूर आपको रफनेस करना ही पड़ेगा। पूरा रिमूव नहीं करेगा, हल्का सा रफनेस कर देना, क्योंकि एक्चुअली ये 3LPE से रबर मटेरियल है, पॉलीएथर मटेरियल है, तो स्टील है। स्टील में क्या बनेगा, आपको ब्लास्टिंग करना है। आपका EN 1206 स्टैंडर्ड में क्या बोल रहे हैं आपको, एज पर EN 1206 है, जो आपका रिक्वायरमेंट है ब्लास्टिंग करने के बाद आपको 50 से लेकर 70 माइक्रॉन का रफनेस चाहिए। रफनेस क्यों चाहिए, व्हाट इज रफनेस, व्हाट इज माइक्रॉन, व्हाट इज 50 टू 70 माइक्रॉन, व्हाट इज एंकर प्रोफाइल, उसको बोलता है रफनेस करने को, उसको बोलता है एंकर प्रोफाइल बोलता है। एंकर प्रोफाइल बोलेगा तो नथिंग, ये पीक्स एंड वैलीज, ये क्या है, हम ब्लास्टिंग किया ना, ब्लास्टिंग करने के बाद क्या होगा, उससे रफनेस बनेगा। दैट मींस वी आर इंक्रीजिंग द स्टील सरफेस, क्योंकि नॉर्मल प्लेन सरफेस है। अभी ये देखो फॉर एग्जांपल ये मेरा वाच है, ये अभी देखिए एक्चुअली इसमें मैंने एक्चुअली इसमें कुछ ऐसा मैंने मार दिया, दैट मींस उसको एरिया बढ़ गया ना, मतलब गड्ढा पहले प्लेन था, अभी मैंने उसको गड्ढा किया, गड्ढा करने तो क्या हुआ था, सरफेस एरिया बढ़ गया, अंदर चला गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। जो हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, वो सरफेस एरिया कैसे बढ़ा रहे हैं, हमको मटेरियल तो बॉन्ड होना चाहिए ना, उसके लिए क्या कर रहे हैं, दिस इज द एंगल प्रोफाइल। एक्चुअल रफनेस करने को क्या होगा, पीक्स एंड वैलीज बनेगा। ये पीक्स एंड वैलीज क्यों बनेगा, अभी आपका क्लाइंट क्या बोल रहे हैं, ये 106 क्या बोल रहे हैं, मुझे 50 टू 70 माइक्रॉन चाहिए। सो 50 टू 70 माइक्रॉन क्यों चाहिए, ये होने के बाद उसको प्रीहीटिंग करके हम उसके ऊपर एपॉक्सी अप्लाई करेंगे ऐसा, क्योंकि यू कैन नॉट सी ये एंगल प्रोफाइल आप देख नहीं सकते पीक्स एंड वैलीज, बट एक्चुअली ये हाथ से टच करके साइड में जाने के बाद कुछ भी नहीं देखने का, पैसा जाके ये पाइप का है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा लेके जस्ट ऐसा टच करो, आपको रफनेस लग जाएगा हाथ में, यू कैन फील दैट रफनेस, ऐसा देखना पड़ेगा। दैट इज 50 टू 70 50 टू 70 माइक्रॉन पिक्सल वैल्यू है। अब हीट करोगे या एपॉक्सी अप्लाई करेंगे, ब्लैक कलर का एपॉक्सी अप्लाई करेंगे, इसके अंदर जाएगा, उसके बाद वी आर अप्लाइंग द हीट सिंक स्लीव। सो हीट सिंक स्लीव रैप करने के बाद हम हीटिंग कर रहे हैं। सो द स्लीव इटसेल्फ 2 लेयर्स, whatever sleeve we are applying, the sleeve itself 2 layers, the backing is the HDPE, the adhesive is copolymer adhesive, मतलब एडिसिव कोई भी हो सकता है, मतलब एडिसिव का नाम बदल सकता है, लेकिन वो एडिसिव है अंदर। सो एडिसिव क्या होगा, वो एडिसिव को बोलते हैं हॉट मेल्ट एडिसिव। एडिसिव को क्या बोलते हैं, हॉट मेल्ट एडिसिव। व्हेनेवर यू आर गिविंग द हीटिंग द एडिसिव विल मेल्ट, उसके लिए बोलते हैं उसको हॉट मेल्ट एडिसिव। दैट मींस व्हेन यू आर गिविंग द हीटिंग द एडिसिव विल मेल्ट, हीट मेल्ट एडिसिव, हॉट मेल्ट एडिसिव। क्लियर, क्लियर है सर, बोल नहीं लग रहा है सर, ओके क्लियर, ओके। हीट कर रहे हैं, हीट बाहर से हीट कर रहे हैं, अंदर हीट नहीं कर रहे हैं। पीई पैकिंग को हम हीट कर रहे हैं, पीई पैकिंग को हीट करने के समय हीट ट्रांसफर होगा, साहब ने बताया था वेल्डिंग करने के समय हीट ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा ही हम बाहर से हीट करने के समय क्या होगा, पीई पैकिंग में हीट करने के समय अंदर वाला एडिसिव क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होके क्या करेगा, दैट विल बी लिक्विड फॉर्म, सेमी सॉलिड लिक्विड फॉर्म, सेमी सॉलिड में होगा। उस समय क्या होगा, ये एंगल पैटर्न्स के बीच में चला जाएगा। उसके बाद क्लाइंट बोलता है आफ्टर 24 आवर्स फील्ड टेस्ट करो। आफ्टर 24 आवर्स क्यों बोलता है, द एडिसिव हैज टू सेटल डाउन विद इन द पीक्स एंड वैलीज, विद इन द एंकर प्रोफाइल्स। वो अंदर जाएगा, वेट करेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक, तब तक क्या होगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, दही बन जाएगा। आप खींचो नेक्स्ट डे फील्ड टेस्ट करो, नहीं आएगा, अब आ गया, दैट मींस ब्लास्ट नहीं किया, बराबर हीट नहीं किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फील्ड टेस्ट का कैसा फील्ड टेस्ट करना वो भी बता देता हूं, समझ रहे हैं सर। सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई सरफेस प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन स्टील एज वेल एज ऑन 3LPE। 3LPE में सरफेस प्रोफाइल मेजर करने का जरूरत नहीं है, विजुअली यू कैन से दैट यस इट्स गुड। आई विल शो यू सम पिक्चर्स। क्लियर हो गया, सरफेस प्रोफाइल का भी हो गया, आपका एप्लीकेशन एपॉक्सी एप्लीकेशन का भी हो गया। इसका हार्डनर, हार्डनर हमेशा कम रहता है, बेस हमेशा ज्यादा रहता है। हार्डनर का ड्यूटी ये है कि एक्चुअली बेस पे जाने के बाद उसको तगड़ा बना देगा। तो दूध में देखो ना, दही डालेगा तो पूरा हो जाएगा सुबह तक, ऐसा ही अपना हार्डनर है। सो दही इज द हार्डनर, दूध इज द बेस, सेम ऐसा ही। उसका रेशियो है 3:1 है। 3:1 बोलेगा तो मैंने एक साइड पे देखा था रिसेंटली, एक प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं बोलना चाहता हूं, प्रोजेक्ट का नाम भी नहीं बोलना चाहता हूं। वो 3:1 बोल के क्या किया था राहुल साहब, बाबू एक्चुअली 3 स्ट्रोक्स ऑफ पार्ट एंड 1 स्ट्रोक ऑफ पार्ट भी मारा था, दैट मींस 9:1 हो गया। ये हमको पता होना चाहिए। अब आप भी सोचेगा अरे यार सही कर रहे हो, 3:1 बोला था केशव ने आके, उसके लिए मैं 3 स्ट्रोक पार्ट ये मारा, 1 स्ट्रोक पार्ट भी मारा, क्योंकि हमारा पंप सारे कैलकुलेटेड है। सो 3:1 के हिसाब से हमारा पंप दोनों कैलकुलेशन करके भेजा था। इफ यू आर गिविंग 1 स्ट्रोक ऑफ पार्ट ए, एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव 1 स्ट्रोक ऑफ पार्ट बी। और द क्वांटिटी ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड दैट, पंप के सामने में एडजस्ट किया था, वैसा नहीं किया था। 3 स्ट्रोक्स पार्ट में ये मारा, 1 स्ट्रोक पार्ट भी मारा, 9:1 हो गया। ऐसा 400 आई मीन अराउंड 250 गज मारा। एक बार एपॉक्सी पार्ट के पार्ट भी मिक्स करने के बाद तो फोम बन जाएगा। एपॉक्सी कहां बनेगा, फोम बन जाएगा।
अभी आपका शू पहना हुआ इतना, अरे बहुत अच्छा है यार, नीचे जो बोलते हैं वो क्या फोम है वो, हम शू पहनते हैं ना, वो रेशियो बदलेगा तो स्मूथनेस ज्यादा होगा, रेशियो रेशियो के ऊपर डिपेंड होता है ना, स्मूथनेस कम होना है ज्यादा होना है। वो कहा एंटिकल जो नहीं बना है वो फोम बन गया, और काट के चप्पल बनाना पड़ेगा उसको फिर। सो उसी के लिए बोलता हूं सर, एक्चुअली आपका इंजीनियर्स का ड्यूटी ये है कि काम सब लोग कर देते हैं, लेकिन क्वालिटी कम काउंट करके वो देखना, बट दैट इज व्हाई दे आर अपॉइंटेड यू, क्वालिटी पे करना है। हाँ? यस यस यस, सेफ्टी सेफ्टी, ओके। ये प्रीहीटिंग कर रहे हैं, प्रीहीटिंग कितना करना है हमारा, एक्चुअली कोई भी हीट सिंक करने के लिए बिफोर गोइंग टू द प्रोजेक्ट, बिफोर गोइंग टू द साइट, बिफोर अप्रूविंग एनी प्रोडक्ट, फर्स्ट यू हैव टू चेक देयर पीडीएस प्रोडक्ट डाटा शीट, और उसके बाद उसके ट्रैक रिकॉर्ड। अभी एक लड़का एक लड़की है, मेरा बेटी 10th क्लास पढ़ रहे हैं, मेरा लड़का इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, अब 5 साल के बाद मेरा बेटी को शादी के लिए कोई ढूंढता हूँ, इनके खानदान देखेंगे ना कैसे, ऐसा नहीं कोई आंख बंद कर किसी को भी दे देंगे, नहीं है ना, ये आपका बेटी है, पाइपलाइन है, गुजरात में बेटी है, फिर आप पैसा किसके हाथ में कैसे रख सकते हैं? यू हैव टू सी व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे आर यूजिंग। कोई भी लेके आएगा साहब ये बहुत बढ़िया, तो कहाँ है तेरा ट्रैक रिकॉर्ड, कहाँ अप्लाई किया? सर 40 का पाइपलाइन में अप्लाई किया था, तो 120 में अप्लाई किया नहीं, तो विदर वही कर एक्सेप्ट विदर, अब ऐसा हेलो करना नहीं चाहिए था, करके देखो ट्रैक रिकॉर्ड। उसी के लिए आईएसओ आ गया आजकल, पहले दिन में था ना सर, आया पीडीएफ देखा पास से यूज करो, आईएसओ इसके लिए आया, तो पूरा वर्ल्ड वाइड आईएसओ यूज कर रहा है आजकल। आईएसओ में होगा 6 महीने का टेस्ट होता है, मतलब आप पाइपलाइन डाल 25 साल का लाइफ है, कम से कम 6 महीने का टेस्ट करो। एक होता है यूवी रेसिस्टेंट का टेस्ट होता है, यूवी रेसिस्टेंट का टेस्ट है 2500 आवर्स, सॉरी 2500 आवर्स का टेस्ट होता है। कुछ लोग करके आ रहे हैं आजकल मार्केट में 2.5 आवर्स का, 2.5 आवर्स का यूवी टेस्ट करके आ रहे हैं, तो बोलते साहब कर दिया यूवी टेस्ट रिपोर्ट देखो सर, गलत है। 2500 आवर्स किधर है, 2.5 आवर्स किधर है? आपको लिखा है दिखाएगा, यू हैव टू, वेयर इज द रिपोर्ट, अप्रूव्ड रिपोर्ट किधर है? कोई भी मैन्युफैक्चर करके मैं भी लेके आता हूं, अभी मुझे कल एक्चुअली मुझे मास्टर्स डिग्री चाहिए, मैं भी बना दे तो सर्टिफिकेट आजकल तो बन जाएगा, लेकिन ओरिजिनल देगा। तो उसी के लिए बोल रहा हूं सर, एक्चुअली आपको जो प्रोडक्ट अप्रूव कर रहे हैं, जैसे आप उसके लिए पहले उसको देखो कौन सा है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कहां किया क्या किया, सब कुछ देखना पड़ेगा, ऐसा आंख बंद करके अप्लाई अप्रूव नहीं कर देगा सर। दिस इज ओके। ये प्रीहीटिंग है, प्रीहीटिंग विल मैन्युफैक्चर बताएगा, वो 60 बोलेगा, 70 बोलेगा, 80 बोलेगा, 100 बोलेगा, वो मैन्युफैक्चर बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है सर, नेक्स्ट फोटोग्राफ प्लीज।